किरण। अरे दीदी, आपकी बेटियां लोग दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? अरे किरण, एक कॉलेज गई है और दूसरे बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए स्कूल गई है। क्या दीदी, कब तक दोनों बेटियों को अपने पास रखेंगे? अरे उनकी शादी की उम्र हो गई है, तो शादी कर दीजिए ना। अपने पास कितना दिन बिठा कर रखिएगा? अरे किरण, अभी उम्र ही क्या हुई है मेरी बेटी को। बड़ी वाली को तो अभी अभी ग्रेजुएशन किए हुए कुछ दिन ही हुआ था कि एक्स्ट्रा कोर्स करने के लिए पैसे की मांग करने लगी मेरे से। लेकिन तुम जान ही रही है कि तुम्हारे भाई साहब क्या कमाते हैं, तो इसीलिए बेचारी ट्यूशन पढ़ा करके, स्कूल में पढ़ा करके बच्चों को, वहां से कुछ पैसे आएंगे तो अपना एक्स्ट्रा कोर्स करेगी। और तुम बोल रही है शादी करने के लिए। शादी क्या गुड्डा गुड़िया के खेल है क्या, जो तुरंत लड़के देखे और शादी कर दी बेटी को? अरे दीदी, मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि सही उम्र पर लड़कियों की शादी करनी बहुत जरूरी है। अगर सही उम्र पर शादी नहीं की है ना, एक तो लड़कियों लोग को दिमाग अलग ही फिसलने लगता है। लड़का देखी नहीं, वो अपने मन में तरह तरह के सपने बुनने लगते हैं। और वैसे भी दीदी, आपके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि इतना दान दहेज दे करके अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तो इसीलिए दीदी, मैं तो बोल रही हूँ आपसे, आपकी बेटियों का भी कम उम्र है, तो कम उम्र में शादी कर देते, कोई अच्छा सा लड़का देख करके, तो सही रहता आपके लिए। देखिए दीदी, मैं तो आपको हमेशा आपके भले के लिए कुछ भी बोलती हूँ, लेकिन मेरी बात लोगों को बहुत बुरा लगता है। जो बोलती हूँ दीदी, मुंह पर बोलती हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती हूँ। अरे किरण, तो लड़का अच्छा मिलेगा तब ना। और मेरी बेटी अभी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोल रही है कि माँ अभी ग्रेजुएशन की हूँ, कुछ तो कोर्स करके अपने पैर पर खड़ा होने दे, उसके बाद मैं खुद शादी के लिए बोलूंगी। वाह दीदी, आप ही क्या बात कर रहे हैं? आपके घर में बेटी है तो क्या बेटियों की चलेगी क्या दीदी? अरे दीदी, बेटियों की चलेगी ना तो समझ लीजिए आपकी भाई साहब की तो जिंदगी अच्छा से ही निकल जाएगी। अरे मैं तो बोलती हूँ, दोनों बेटियों की शादी कर दीजिए, अच्छे अच्छे घर में दामाद लोग आप लोग को देखभाल कर लेंगे। क्या टेंशन है आप लोग की? ना घर में बहू आएगी, आराम से दोनों पति पत्नी जिंदगी काट लेंगे। टेंशन तो हमारी है दीदी। मेरे तो 3 बेटे हैं दीदी, एक को तो शादी मैं कर दी हूँ, बाकी 2 हैं। लड़की अच्छी अच्छी मिलेगी, उन लोग को भी मैं शादी कर दूंगी। वैसे भी अभी तो कम उम्र हो रहे हैं मेरे बेटे का, अभी उन लोग को पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जॉब जैसी लगेगा मैं दोनों बेटों को शादी कर दूंगी। अरे किरण, वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि मेरी बेटी भी अगर हल्का फुल्का भी जॉब पकड़ लेगी तो उसकी भी मैं शादी के बारे में सोचूंगी। वाह दीदी वाह, आप तो मेरी बेटी की बराबरी करने लगे दीदी। अरे किरण, मैं तुम्हारे बेटे को बराबरी क्यों करूंगी? मेरी 2 बेटियां हैं तो मेरी बेटियां ही काम आएगी ना। तुम्हारे 3 बेटे हैं तो तुम्हारे बेटे ही काम आएंगे। जैसा तुम्हारा सपना है ना कि मेरा बेटा अगर कुछ जॉब पकड़ लेगा तो मैं अपना बेटा को शादी कर दूंगी, वैसे ही मेरी भी बेटी है तो मेरी बेटी भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जॉब पकड़ लेगी तो उसके भी शादी के बारे में मैं सोचूंगी। तो तुम्हारे से मैं बराबरी कहाँ कर रही हूँ? अरे दीदी, आपकी बेटियां हैं, बेटियां को सोचेंगे कि नौकरी करवा करके बेटियों की शादी करूं तो उन लोग को घर बसेगा नहीं दीदी, उल्टा घर बिगड़ ही जाएगा। एक तो आपके बेटे नहीं है, बेटियां हैं, और वो भी 2 बेटियां हैं, और उन लोग को नौकरी करवा करके और शादी के लिए तैयार करेंगे तो बताइए सास ननद के पास वो दोनों टिक पाएगी? ये दोनों तो अपना ही गर्मी में रहेगी कि मैं जॉब करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। और वैसे भी शादी से पहले अभी आपकी बेटी की क्या गर्मी कम है? अरे किरण, कहाँ की बात कहाँ बोलने लगती है। आखिरकार मेरी बेटियों ने तुम्हारा ऐसा क्या बर्बादी कर दिया है जो मेरी बेटियों पे पड़ी रहती है? देखिए दीदी, मैं जब बोलती हूँ ना तो आपको बहुत बुरा लगता है, हर बात में बोलने लगता है कि मेरी बेटियां क्या बुरा की है। अरे दीदी, मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि उन लोग की कम उम्र में शादी कर देंगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। एक तो आपकी बेटियां हैं, वैसे भी बेटा तो है नहीं कि दूसरे लोग शादी करने के लिए तैयार होंगे। और वैसे भी जिसके घर में बेटियां होती है ना, शादी करने के लिए कम ही लोग तैयार होते हैं, क्योंकि उन लोग को पता रहता है कि पता नहीं इससे शादी करने के बाद ये भी शायद बेटी को ही जन्म दे। बस किरण, बहुत बोल ली तुम। मुझे और भी तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, जा सकती हो यहाँ से। वाह दीदी वाह, जब भी मैं आपसे अच्छी बातें करने के लिए बैठती हूँ ना, आप हमेशा इसी तरह से टोक करके भगा देते हैं। मैं तो आपको भले के लिए बोलने आई थी, लेकिन हर बार मेरी बात आपको बीसी लगती है, तो ठीक है, नहीं आऊंगी आपके पास। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बुलाना भी नहीं चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। तो आ कौन रहा है आपके? हाँ, हमेशा मेरी बेटियों पर ही पड़ी रहती है। अरे मेरी बेटी है, जब मुझे भार नहीं है, इन लोगों को क्यों इतनी भार लगती है? मेरी बेटियाँ, हम लोग क्या साथ में रह रहे हैं जो मेरी बेटियों पर ये लोग पड़ी रहती है? अरे हाँ, ये पोज बहुत अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस में ना मैं स्लिम दिख रही हूँ, और इस पर ना बहुत लाइक आएंगे मेरे। चलो 2-4 फोटो ले ही लेती हूँ। क्या समझती है मेरी जेठानी अपने आप को? 1-2 कांड मेरे नजर में आ गई ना इनकी बेटियों की, उस दिन तो मैं अपनी जेठानी को अच्छे से खबर लूंगी। बहुत बेटी के नाम सुनते के साथ ही
उन लोग से। वाह बहू, तू भी कम नहीं है उलाहना देने में मुझे। अरे क्या माँ जी, भला मैं आपको उलाहना क्यों दूंगी? मैं तो बस इतना ही बोली कि हम लोग थोड़ी ना साथ हैं, कि साथ में रहेंगे तो उनकी बेटियों की शादी करने के लिए हम लोग को फिक्र होगी। अब उनके माँ बाप जाने, अभी शादी करे चाहे बुढ़ापा में करे, उन लोग की मर्जी। हम लोग तो अकेले ना है माँ जी, हम लोग को क्या दिक्कत है? अरे बहू, घर की ही बेटियां हैं, अगर वो लोग कुछ गलत काम करेगी तो हमारा ही सर नीचे ना होगा। अब जान ही रही है तू कि उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई है, अगर उसका लड़का के साथ कुछ चक्कर चलेगा तो पता है हमारे खानदान की कितनी बेइज्जती होगी। एक तो स्कूल जा रही है पढ़ाने और दूसरा जा रही है कॉलेज, तो यही उम्र में तो ये सब होता है बहू। अरे क्या माँ जी, आप भी बहुत भोली भाली हैं, क्या इतना टेंशन ले रहे हैं दूसरे को बेटियों के लेकर के? उन लोग को तो अपना परिवार हुआ माँ जी, हमारा अपना परिवार है, तो इसमें आपको गुस्सा होने की कौन सी बात हो गई है माँ जी? अब बड़ी माँ की बेटियां कुछ गलती करेगी तो बड़े पापा बदनाम होंगे, बड़ी माँ बदनाम होंगी, अब हम लोग को कहाँ से आएगी बदनामी? और वैसे भी माँ जी, आपकी तो कोई बेटियां है नहीं, है तो 3 बेटे ही हैं, जिसमें बड़े बेटे का शादी हो गया है, अब 2 हैं तो दोनों अभी पढ़ रहे हैं। दोनों की जब पढ़ाई खत्म होगी तो वो दोनों को भी शादी हो जाएगी, तो फिर किसी दिन मैं भी जेठानी बन जाऊंगी माँ जी। अभी तो आपकी इकलौती लाडली बहू ही हूँ। अच्छा ठीक है, समझ रही हूँ मैं तुम्हें। खाना बन गया? अरे माँ जी, खाना तो मैं नहीं बना पाई। अरे बहू, तो कर क्या रही थी उतना समय से? माँ जी, मैं कुछ काम कर रही थी तो उसी में बिजी थी माँ जी। सॉरी माँ जी, चलिए ना, आप आ ही गए हैं तो दोनों मिलके फटाफट खाना बना लेते हैं। तू ना बहू, मेरे बिना कोई काम नहीं करने वाली है। देख बहू, अकेले में तो मैं तुम्हारा साथ दे देती हूँ काम करने में, लेकिन पास पड़ोस वाला कोई आए या किसी से तुम्हारी बात कभी होती है ना, तो ये मत बोलना कि मेरी सास मेरी हेल्प करती है, समझी ना? अरे हाँ माँ जी, मैं क्या पागल हूँ कि मैं अपना बेइज्जती होने के लिए आपका नाम दूंगी क्या? कि आपके बिना मेरे घर में कोई काम नहीं होता है? चलिए माँ जी, टाइम हो गया है, खाना बना लेते हैं ना मिलजुल कर। ठीक है, चलो मैं आती हूँ। पता नहीं बहू सुबह से क्या करते रहती है, कौन सा काम करते रहती है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह से मुंह बनाकर बैठी है? अरे कुछ नहीं बेटा, तू जानती है छोटी चाची आई थी तो वही दिमाग खराब करने वाली बात कर देती है, इसलिए गुस्सा आ जाता है मन में। अरे क्या माँ, तू भी ना चाची जी की बातों में आ जाती है, वो तो हमेशा ऐसा ही कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर तुम क्यों ध्यान देती है? वैसे माँ खाना बना ली क्या कि मैं बना दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, खाना बनाती हूँ, वैसे भी तुम थक उक करके आई है, चलो खाना खा लेते हैं। कुहू आई क्या माँ कॉलेज से? हाँ बेटा, वो अपने कमरे में गई है। अच्छा दीदी दीदी, अरे क्या हुआ कुहू? दीदी देखो ना, पता नहीं ये भाभी कैसी कैसी फोटो इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं। ये भाभी पागल हो गई है क्या? अरे क्या बात है बेटा, जरा मुझे भी तो बता। अरे माँ, पता है भाभी कैसी कैसी फोटो अपना ले ले करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये क्या बोल रही है बेटा तू? अरे माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तू देख। वाकई में ये तो छोटी की बहू ही है। और जरा कमेंट भी तो पढ़ना माँ, कितने तरह तरह के लोग क्या क्या लिखे हैं। अरे बेटा, एक कमेंट मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, तुम ही लोग पढ़ो। देखो दीदी देखो। अरे छोड़ ना कुहू, इनकी तो हमेशा यही है, क्या इनकी फोटो देखते रहे हम लोग बार बार, ये तो हमेशा ऐसे ही फोटो ही डालते हैं तो। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही बोल रही है, अब ये फोटो का जिक्र अपने पापा के पास मत करना। क्यों माँ, अगर हम लोग कुछ करेंगे तो छोटी चाची तो यहाँ आकर के महाभारत ही खड़ा कर देंगे, और उनकी बहू इस तरह से काम कर रही है तो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनकी बहू को कुछ नहीं बोलेगा। अरे बेटा क्या बोलना है, अब उन लोग को वही पसंद है, अब वो फोटो डालती है तो उसका पति नहीं देखता होगा, जब उसका बेटा को ही अच्छा लग रहा है तो हम लोग क्यों उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करें? जाने दो ना, सबको अपने हिसाब से जीने दो। हाँ माँ, हम लोग कुछ करते भी नहीं है, जो हमेशा चाची जी आकर के कितने तरह तरह के बातें बोल करके चले जाते हैं, क्या हम लोग को अच्छी लगती है? और ये तो एक बार नहीं, पहले तो कुछ कपड़े में पहन करके फोटो डालती थी तो कुछ नहीं था, अब तो भाभी ऐसे कपड़ों में अपना फोटो डाल रही है सोशल मीडिया पर, सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे माँ? अरे जाने दे बेटा, चल हाथ मुंह धो दोनों, चल खाना के लिए बैठते हैं। और वैसे भी शाम होने को आया है तो शाम का खाना बनाते बनाते तो रात हो जाएगा, ये सब बात करने का हम लोग के पास टाइम नहीं है, ये सब बात करने का तुम्हारी छोटी चाची के पास ही टाइम है। और हमें दूसरों को मामले में ज्यादा ताका झाकी नहीं करनी है, समझी ना? सब अपना अपना पढ़ाई और अपना काम पर फोकस करो, इधर उधर की बातों पर मत चलो। पर माँ, ये छोटी चाची जब भी मेरे घर में आती है तो मेरे बारे में तरह तरह की बातें करती है, ये कुहू के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, तो क्या हम लोग ये इनकी बहू के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे क्या?
इनकी बहू तो सरेआम अपनी इज्जत उछाल रही है, ना भैया बोलते हैं और ना कोई कुछ बोलने वाले हैं। ये क्या अच्छी बात है माँ? हमारा भी तो परिवार है ना वो। अरे बेटा हमारा परिवार है तो कब समझती है हमें अपना परिवार? हमेशा तो हम लोग से वो जलती भूनते रहती है। किरण, कहाँ गई किरण? अरे आप कौन है? मैं? तुम्हारी सास कहाँ है? अरे आंटी जी पहले बताइए तो सही कि आप कौन है? अरे दीदी आप? नमस्ते दीदी, नमस्ते, आइए बैठिए ना। अरे किरण, ये है कौन? दीदी ये मेरी बहू है। कैसी बहू है तुम्हारी किरण? मेहमान के आने के बाद उसी से सवाल जवाब करने लगती है ये। देखिए आंटी जी, मैं ना आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, तो सवाल जवाब तो करूंगी ही ना। अरे बहू शांत रहेगी, ये तुम्हारी बुआ सास है। अरे माँ जी, तो बुआ सास है तो इन्हें बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारी बुआ सास लगूंगी। देख लो किरण, जान करके भी ये किस तरह से बात कर रही है तुम्हारी बहू मेरे लिए करके। अरे जरा सा भी अपनी बहू को तमीज नहीं सिखाई है क्या? अरे दीदी इसकी बातों में आप क्यों आ जाते हैं? बैठिए ना, अभी तो ये बच्चा है, अभी अभी तो आई है। आपको तो मैं शादी में बुला रही थी दीदी, लेकिन आप तो आए ही नहीं। तो गलतफहमियां तो हो जाती है ना दीदी, जाने दीजिए, अभी उसको अक्ल नहीं है दीदी, बैठिए आप। और दीदी बताइए कैसे आना हुआ? अरे किरण, मेरे दांतों में एक सप्ताह से बहुत दर्द था, तो भैया से मेरी बात हुई तो भैया ने बताया कि तुम यहाँ आकर के दिखवा लो, यहाँ ठीक हो जाएंगे दांत दर्द। क्योंकि कुछ दिन पहले भैया का भी दांत में दर्द हुआ था ना, तो भैया बता रहे थे कि मेरा तो दर्द ठीक हो गया, तुम आकर के यहाँ दिखवा लो। अच्छा, आपके भैया ने बुलाया है ना दीदी? अरे मेरे भैया तो बुलाते ही हैं, लेकिन तुम कभी नहीं बुलाती है। अरे दीदी आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर भड़क जाते हैं? माना कि मैं नहीं बुलाती तो आपके भैया तो बुला लेते हैं ना, और बड़ी दीदी के यहाँ से कभी भी आपको बुलाया जाता है? कभी भी आपके पास बड़ी दीदी या जेठ जी कभी फोन करते हैं आपके पास? नहीं किरण, कभी कभी बड़ी भाभी और भैया फोन करते हैं, ये तो नहीं है कि तुम्हारे जैसा चुपचाप बैठे रहते हैं, करते हैं कभी कभी फोन। अच्छा दीदी। अरे बहू, अपनी बुआ जी के लिए चाय नाश्ता जल्दी लेकर आना, शायद इन्हें बड़ी भाभी की तरफ जाना होगा। अरे नहीं किरण। क्या दीदी? अरे किरण, मेरे बोलने का मतलब ये है ना कि अभी मेरा छोटा वाला भाई आएगा ना, तो वही बोला है कि दीदी मेरे साथ है, आप चलिएगा डॉक्टर के पास, मैं आपको दिखवा दूंगा। तो इसलिए बड़ी भाभी की तरफ तो 2-3 दिन बाद ही जाऊंगी, अभी आराम से यहाँ 1 महीना रहूंगी ना, अभी कहाँ भागी जा रही हूँ जो तुम बोल रही है कि बड़ी भाभी के यहाँ नहीं गए। क्या दीदी 1 महीना आप रहेंगे? तो क्या हुआ, अब तुम्हारी बहू आ गई है सेवा करने के लिए, तो आराम से तुम्हारी ननद यहाँ रह नहीं सकती है? अरे दीदी आप क्यों नहीं रह सकते हैं? जरूर रह सकते हैं, आपका मायका है यहाँ। किरण इतनी देर हो गई, तुम्हारी बहू है कि अभी तक नाश्ता पानी लेकर के नहीं आई है? और दीदी अभी बहू नहीं है ना, तो उसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं देख कर आती हूँ किचन में। आते के साथ ही बुढ़िया मेरे ऊपर बरस गई, मैं इसे नाश्ता बना कर दे रही हूँ, बनाए मेरी जूती। बहू, अरे बहू क्या कर रही है, नाश्ता अभी तक बनाई नहीं है? और ये क्या बहू, चाय वाय कुछ नहीं बनाई? अरे माँ जी आपको दिखा नहीं कि आपकी ननद कैसा मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं और मैं उनके लिए नाश्ता और चाय बनाऊं? अरे बहू वो मेरी ननद है, तो चाय पानी और नाश्ता तो देना धर्म है ना बहू। क्यों माँ जी, अपने यहाँ ही क्यों आए बुआ जी, बड़ी माँ के यहाँ क्यों नहीं गए? क्या वो उनकी भाभी नहीं थी जो हर परिवार हर मेहमान मेरे यहाँ ही टपक जाते हैं? अरे बहू तो क्या कर सकते हैं, ये सब तुम्हारे ससुर की वजह से होता है, तुम्हारे ससुर ही इन लोग को न्योता देते रहते हैं यहाँ आने के लिए, तो क्या होगा, सब अपने यहाँ ही ना आएंगे? तुम्हारी बड़ी माँ, तुम्हारे बड़े पापा, वो तो न्योता नहीं देते हैं, वो तो गरीब और कमजोर आदमी बन करके बैठे रहते हैं, सब तरफ से तो मेरा ही सर कुचाता है, कभी वो मेहमान आ गए कभी वो मेहमान आ गए, मैं थोड़ी ना जान रही थी कि ये मेरी ननद आ जाने वाली है, तुम्हारे ससुर जी ने तो बताया भी नहीं। तो ससुर जी की इतना छूट देंगे तो यही ना होगा माँ जी, आप तो अपने पति को मुट्ठी में लेना सीखे ही नहीं। अरे बहू जाने देना, तुम्हारे ससुर ही वैसे हैं तो क्या कर सकते हैं, चल हम लोग दोनों मिल करके नाश्ता चाय बना देते हैं, नहीं तो तुम्हारी ये बुआ आई है तो तुम्हारे ससुर जी से तुरंत 1 के 10 बात लगा करके शिकायत करना चालू कर देगी। बहू ऐसा कर, तू ना चाय चढ़ा दे और मैं उनके लिए प्याज के पकौड़े बना देती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, आपकी ननद तो प्याज के पकौड़े की लायक ही है, और देखिए दोपहर में सिंपल दाल चावल बना दीजिए, एक्स्ट्रा वैरायटी बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ बहू बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसे ऐसे खाना देंगे ना तो देखना तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे वो। अरे किरण तुम्हारी बहू कहाँ गई, तुम नाश्ता चाय लेकर के आ रही है? अरे दीदी बहू बैठी कहाँ है, वो दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही है ना, इसीलिए मैं ही ले आई चाय और नाश्ता। ओह
इतने चाहने वाले हैं लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं और अच्छे मोबाइल लूं और अच्छा मोबाइल लेकर के और अच्छे अच्छे फोटो अपलोड करूं ताकि मेरे तो और भी फॉलोवर बढ़ जाए। लेकिन अच्छे महंगे मोबाइल ये मेरे लिए खरीद देंगे क्या? मेरे पति अच्छे मोबाइल खरीद क्यों नहीं देंगे? पति जो है मेरे। ऐसा करती हूँ उनसे ना मैं आईफोन खरीदवाती हूँ। आईफोन से ना और अच्छी अच्छी मैं वीडियो बनाऊंगी, रील बनाऊंगी, फोटो अपलोड करूंगी तो मैं तो चुटकी बजाते ही हीरोइन बन जाऊंगी। अरे अरे छोटे, क्या हुआ बुआ जी? अरे पूछने के बाद बोलता है क्या हुआ बुआ जी? अरे तुम्हारी माँ ने नमस्ते कुछ करने के लिए सिखाया नहीं। तुम्हारी बुआ आई हुई है और तुम देख कर कैसे निकल रहे हो? बुआ जी मैं बहुत जल्दी में हूँ। अगर मैं आपको नमस्ते या हाय करने लगूंगा ना तो मेरा तो समय ही निकल जाएगा। किरण, ये तुम्हारा छोटा बेटा कैसा बनता जा रहा है? अरे दीदी क्या आप भी बच्चों में लग गए हैं? अरे उसका पढ़ाई का समय है, आया होगा अपना बुक वगैरह लेने के लिए और आप हैं कि हमेशा सोचते हैं कि सब मुझे आओ भगत में लग जाए। तो ऐसा थोड़ी ना होता दीदी। अब बच्चे लोग को छोड़ दीजिए ना। अरे बुआ जी आए हैं। नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रहो बेटा खुश रहो। एक यही तो मेरा लाडला भतीजा है जो अपनों से बड़ों को इज्जत करता है। ठीक है बुआ जी आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। लगता है ये आ गए हैं, मैं इनके लिए फटाफट चाय बना लेती हूँ। अरे स्वीटी। अरे आप आ गए, मैं आप ही का वेट कर रही थी। बोलिए चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? अरे स्वीटी तुम्हारी मर्जी, तुम अपना मन से जो बना दो वो मैं पी लूंगा। इतना मुझे प्यार करते हैं? तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा बताओ जरा। हाँ वो तो है। मैं ना एक आपसे ना गिफ्ट चाहती हूँ। आप मुझे वो गिफ्ट दिलवा देंगे क्या? कौन सा गिफ्ट है जानू, बता तो जरा। आपको पता है ना कि मेरा शुरू से ही आईफोन खरीदने का कितना शौक था, लेकिन इतने दिन हो गए मेरी शादी का, लेकिन आज तक आपने एक आईफोन नहीं खरीद करके दिया। मुझे ना एक आईफोन खरीद कर दे दीजिए ना। अरे स्वीटी इतना बजट नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए आईफोन कहाँ से इतना महंगा खरीद कर दूं। ठीक है जाइए, नहीं दिलाइए आईफोन। मैंने कितना शौक से बोला था। आप मेरी एक भी बात मानते हैं? मैं जानती थी ये आईफोन आप खरीदेंगे ही नहीं। मैं क्या सोच करके आपसे आईफोन मांग रही थी और आप है कि तुरंत मना कर दिया आईफोन। अरे कितने लोग होते हैं अपनी पत्नी के लिए ईएमआई पर भी तो खरीद करके देते हैं ना। माना कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, ईएमआई पर तो खरीद सकते हैं ना। अरे एक ईएमआई पर भी तो खरीद कर दे दीजिए ना मोबाइल। अभी मैं एक दिन फेमस हो जाऊंगी ना तो आपका आईफोन क्या सब चीज वसूल कर दूंगी। देखिएगा एक दिन मैं आपको एक घर खरीद करके दूंगी। आईफोन क्या चीज है? आपको पता भी है कि मैं सोशल मीडिया पर कितना हाईलाइटेड हो रही हूँ दिन पर दिन। एक मेरे पास खटारा मोबाइल है, इस खटारा मोबाइल से मैं क्या फेमस होऊंगी। अरे स्वीटी तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें आईफोन ईएमआई से ही खरीद करके दूंगा तो पता है आईफोन खरीदने में ईएमआई कितना कटेगा मेरा। मेरा दो दो भाई है, दोनों पढ़ाई करने वाला है, तो वो लोग को भी तो कुछ पैसों की जरूरत पड़ती रहती है ना। और मेरा ईएमआई कटने लगेगा तो मैं अपना भाई लोग को कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। भाई लोग को टेंशन लिए हुए रहते हैं। आपके भाई लोग बड़े होंगे तो क्या आपको 1 रुपया देंगे? और अभी क्या कर रहे हैं जो मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है? यही उम्र में लड़कीबाजी करते फिरते चलते हैं। उनके पढ़ाई के लिए आप मुझे आईफोन नहीं खरीद कर देंगे। अपने भाई को फालतू के पैसे खर्च करने के लिए आप पैसे निकालते रहेंगे। बुढ़ापा में मैं ही काम दूंगी आपको, ना कि आपका भाई काम देगा। कल की आपके भाई का शादी होगी ना तो अपने पत्नी की तरफ हो जाएगा। उस समय मैं ही आपका साथ दूंगी, ना कि आपका भाई। अच्छा ठीक है स्वीटी मैं देखता हूँ, अगर ईएमआई पर मिल जाता है तो मैं कोशिश करूंगा। वाह, ये हुई ना मेरे पति वाली बात। आप बैठिए, आपके लिए मैं हॉट कॉफी बना कर लाती हूँ और वो भी स्पेशल। अब मेरे हाथ में आईफोन आएगा। मस्त आईफोन से तरह तरह के वीडियो बनाऊंगी। चलो अच्छा हुआ, इतने दिनों बाद मेरी ननद रानी यहाँ से चली गई। माँ क्या हुआ बेटा बोलना। मुझे कोचिंग करना है माँ, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे बेटा भाई से मांग लेना, मेरे से क्यों पूछ रहा है? मैंने भैया से बात किया था माँ, लेकिन भैया तो बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम्हारा भाई ने बोला? हाँ माँ। ठीक है मैं पूछती हूँ तुम्हारा भाई से। मामा एक बात बोलूं, हाँ बोलना बेटा। भैया ना कल भाभी को आईफोन खरीद कर गिफ्ट किए हैं। अरे खरीदने दो ना बेटा, इसमें क्या टेंशन है? अब उसकी पत्नी है, आईफोन खरीदे चाहे कुछ खरीदे। अरे माँ तुम्हें पता नहीं है आईफोन कितने में आता है? अरे कितने में आता है बेटा? माँ 1,40,000 में भैया ने आईफोन खरीद करके भाभी को गिफ्ट दिए हैं। क्या? हाँ माँ। राहुल हाँ माँ क्या हुआ? जरा ये बात बता कि तुमने किससे पूछकर
आपको कैसे पता चल गया? बता ना, इतने पैसे बर्बाद करने क्या जरूरी था? और तुम्हारा भाई तुमसे कई दिनों से कोचिंग करने के लिए पैसे मांग रहा है और तुमसे 1 रुपया नहीं निकल रहा है। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। काफी दिन से आई हुई थी, कुछ दिन किरण के यहाँ रुकी और बाकी ज्यादा दिन तो आपके यहाँ ही रुकी। अरे दीदी ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका घर है, ज्यादा कम क्या बोल रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं भाभी, आपके पास मैं आती हूँ ना तो ये ऐसे टाइम निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, आते रहिएगा। लेकिन हाँ भाभी, मेरा कुछ कपड़े तो किरण के यहाँ पड़ा हुआ है। कुहू बेटा। हाँ बुआ जी। जी बेटा, मेरा कुछ कपड़ा तुम्हारी छोटी चाची के यहाँ रह गया है, जाना बेटा लेकर के आ जाना। सॉरी बुआ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो नहीं जाऊंगी छोटी चाची के यहाँ। अरे क्यों बेटा, तुम लोग तो बेटियां हो, यहाँ वहाँ जाने में क्या हर्ज है? सॉरी बुआ जी, ओ चाची जी अच्छे से बात नहीं करते हैं, मैं जाऊंगी ना तो मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेंगे। अच्छा ठीक है, मत जा तू, मैं भी जानती हूँ तुम्हारी छोटी चाची को। अरे कुहू बेटा, तुम्हारी बुआ जी बैग उठा करके जाएंगी तो अच्छी बात नहीं ना है। बैग लेकर के चली जा, तुम्हें तो बात नहीं ना करनी है, तुम्हारी बुआ जी बात करेंगी। वैसे भी इस उम्र में तुम्हारी बुआ जी यहाँ से वहाँ बैग ले लेकर के चलेंगी तो अच्छी बात नहीं ना है। भतीजा भतीजी होती है क्यों? ठीक है माँ, मैं बुआ जी का बैग लेकर के चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, चल। दीदी बीच बीच में आते रहिएगा। हाँ ठीक है भाभी। लगता है मैं अपनी छोटी बेटी को भेजकर गलत कर दी क्या? ये तो मेरी छोटी बेटी है, कुछ भी बोल देती है, उसे तो 1-2 बात सहन नहीं होती है। नहीं, पीछे से मैं भी चली जाती हूँ, ये बात बिगड़े ना। छोटी ऐसे ही मेरी बेटियों के साथ बर्ताव ही करती है कि बड़ी तो बर्दाश्त कर लेती है, जवाब नहीं देती है, लेकिन मेरी छोटी बेटी तो जवाब दे ही देती है। ना, मैं देख ही लेती हूँ। माँ जी, आपको कोई हक नहीं बनता है अपने बेटे से इस तरह से बात करने की। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाएगी कि मुझे मेरे बेटे से कैसे बात करनी है? तो आपको समझ नहीं है तो मैं ही सिखाऊंगी ना माँ जी। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है अपनी सास के साथ? बुआ जी आप तो मेरे से बात ही मत कीजिए। इतने दिनों से यहाँ रह करके पेट नहीं भरा जो फिर से आ गए रहने के लिए? अरे बहू कैसी बात कर रही है तुम? अरे माँ जी, आप भी बुआ जी से नहीं बोलेंगे तो क्या मैं चुप रहूंगी? मैं आपके जैसी नहीं हूँ कि ऊपर से हंस करके दिखाऊंगी और अंदर से गुस्सा हो करके सेवा करूंगी किसी को। चुप रहती है कि नहीं बहू? नहीं माँ जी, मैं तो चुप रहने वाली नहीं हूँ, समझे ना? मैं सिटी की रहने वाली हूँ, सिटी की, गाँव वाली नहीं हूँ। बूढ़े बुजुर्गों को सब बातें सुन करके गाय जैसा चुप रहूंगी, वैसी बहू नहीं हूँ मैं। मैं भी जानती हूँ बहू कि तू सिटी की ही रहने वाली है, तो शहर के रहने वाली औरतें इतना बदतमीज होती है। अरे बुआ जी, आपको पता भी है कि आप किससे बातें कर रही हैं? हाँ, मुझे पूरी अच्छी तरीके से पता है कि मैं अपनी ये छोटी भाभी की नादान बहू से बात कर रही हूँ, जो कुछ चीज की तमीज नहीं है। अच्छा बुआ जी, मुझ में तमीज नहीं है, आप में बहुत तमीज है जो इस बुढ़ापे में आ गए हैं अपने मायके भाभी की बहू से लड़ने। किरण, यही सब कुछ सिखाया तुमने अपनी बहू को? माफ कर दीजिए दीदी, मेरी बहू नादान है, इसे अक्ल जरा सा भी नहीं है, धीरे धीरे समझेगी तब ये सही हो जाएगी। अच्छा, इसे अक्ल नहीं है? इसे बोल रही तुम कि अक्ल नहीं है? तो अक्ल नहीं है तो तरह तरह के फोटो बना बना करके सोशल मीडिया पर डालने की अक्ल है? ऐसे लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं इसके फोटो पर। और ये महारानी बहुत खुश है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तुम्हारी बहू घर के सरेआम इज्जत उछाल रही है और तुम्हें दिखता नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? अरे किरण, जरा सा भी अपनी बहू
क्या हो गया? एक ही बोल करके गए दीदी कि बेटी बेटी होती है। इतना मैं इनकी बेटी को जैसे तैसे कोसती रही, लेकिन इनकी बेटी के बारे में आज तक मैंने कुछ गलत नहीं सुना। और आज मेरी बहू ही घर में रहकर पता नहीं क्या क्या कर रही है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। और इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बहू को दबाऊं या इसे कुछ बोलूं, सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर मेरी बेटी रहती तो मैं अपना हक समझ करके उसे डांटती, उसे समझाती, लेकिन ये बहू तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है।